अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर हाजिर। ये इस औरत को देख लीजिए। ये औरत परेशान नज़र आ रही है। परेशान है ना? नहीं भाई, परेशान नहीं, इनकी अदाकारी एक्टिंग चल रही है, कोई परेशान नहीं है। अच्छा दोस्तों, आप मोस्टली जो कि हमारे असली और नस्ली भारतीय हैं, वो तो चाहते हैं कि सीमा को जेल हो, जेल की सलाखों के पीछे चली जाए, क्योंकि इसने हिंदुस्तान के समाज को इतना ख़राब करके रखा हुआ है, इतना ख़राब करके रखा हुआ है कि मैं क्या बताऊं। मैं आप लोगों को पता है ना, मैं क्या बताऊं। आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आप। अच्छा, कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, सीमा भाभी हमारे भारत के विकास की चाबी, सीमा है तो सब मुमकिन है, सीमा नहीं तो कुछ भी नहीं, सीमा नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा, अब मैं उनको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप सुनिएगा, आप ज़रा गौर से सुनिएगा। जो ये दावा करते हैं कि सीमा मजलूम थी, सीमा बेबस थी, दोस्तों उसकी बहन रीमा ने कितनी बार इसको झुठलाया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी झूठी मकार औरत है। उसके पति ने इसको कहा कि ये झूठी, इसके ससुर ने, पाकिस्तानी ससुर जो अब असली है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताने लगा हूं ना, इस औरत ने अपने माँ बाप के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। अभी कुछ दिन पहले अपनी माँ के बारे में, सुहाग रात के ऊपर कुछ इस तरह की डिबेट कर रही थी। आपने देखा, तस्वीर दिखा रही थी, हंस रही थी हंस रही थी। इसने माँ बाप के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। अच्छा, जो मैं चीज़ आप लोगों को बताने लगा हूं ना, वो ज़रा गौर से सुनिएगा। ये कितनी आवारा, अय्याश और बद किरदार औरत थी, जो कि भारत को मुबारक हो, मोदी और योगी को मुबारक हो, उनके वहाँ गंदगी का ढेर चली गई। ये इस हद तक आवारा थी, मैं आप लोगों को एक पैमाना बता रहा हूँ। जब इसके वालिद बिस्तरे मर्ग पे थे, आखिरी सांसें चल रही थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था, मुंह से झाग निकल रही थी, रीमा तड़प रही थी। रीमा थी और उसकी छोटी बहन थी, इसको फोन कर रहे थे, इस औरत को फोन कर रहे थे बार बार कि बाबा की हालत बहुत ख़राब है, आप आ जाएं, हॉस्पिटल आ जाएं। या तो ये औरत फ़ोन डिक्लाइन कर देती थी, बिज़ी कर देती थी, या फिर कॉल रिसीव करती थी तो बोलती कि नहीं, मैं नहीं आ रही, बस तुम हो ना, मैं नहीं आ रही, मेरा दम घुटता है। वो दम घुटने का तो वैसे दावा करती है कि मैं पाकिस्तान में घुट घुट के मर रही थी। ये उस वक्त भी सहले समंदर, कराची, क्लिफ्टन बीच के इलाकों में और आवारा गर्दी कर रही थी। ये उसकी बहन के अल्फाज हैं, जब इसकी बहन रीमा बार बार हाथ जोड़ के गुहार लगा रही थी, और इसका वालिद आखिरी सांसें, जब वो होश में था, होश के वो आखिरी लम्हात जब वो देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे, वो बार बार बुला रहे थे कि एक दफ़ा सीमा को बोलो कि वो मेरे पास आए, मैं नहीं बचूंगा, मेरी हालत बहुत ख़राब है। बहनें तड़प रही थी, लेकिन ये औरत अय्याशियों में लगी हुई थी और कहती है मैं तो घुट घुट के पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारी और मैं यहाँ पे कितनी खुश हूँ। हैं, ऊपर वाला इसी तरीके से सबको खुशियाँ दे। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग आमीन बोलेंगे कि सब जितने भी भारतीय बहन भाई हैं ना, सीमा जैसी औलाद सबको दे। आप बोलेंगे आमीन? असली और नस्ली बोलेंगे नहीं, और जो दूसरे हैं ना, जो टीके की पैदावार वाले हैं, काणे लूले लंगड़े गंजे, वो कहेंगे नहीं, सीमा है तो सब मुमकिन है। ठीक है, तो ये इतनी जालिम औरत थी। आप कहते हो कि ये मजलूम थी पाकिस्तान में, इसने बाप के ऊपर जुल्म किए, इसने हैदर की पहली बीवी के ऊपर वो किया, अत्याचार किया, इसने हैदर के ऊपर जुल्म किए, इसने दुकानदारों, कंप्यूटर, मोबाइल वालों के ऊपर जुल्म किए, उधार की मद में इसने पता नहीं कितनी रकम हासिल की। अब भी कहते हो कि सीमा जो है मजलूम है। मजलूम नहीं, ये एक धोखा, फरेबी, मकार, अयार 420 औरत है। बहन ने जब, देखिए दोस्तों, हमारी बातें आप लोगों को शायद वो लगती होंगी, जब उसकी बहन ने कहा कि ये झूठी है,
इतनी आवारा थी, ये बाहर निकल जाती थी कि उसके बच्चों को रीमा ने ही पाला, उसको पालने पड़े। आप अंदाजा लगाएं, किसने? रीमा ने। ये तो अच्छा, मैंने 2 दिन पहले जब रीमा का एक बयान आया था, वो कह रही थी कि कभी कभार ये बाहर जाती थी ना तो ये मुझे फ़ोन करती थी। वैसे मैं जब इसके घर जाया करती थी ना, रीमा कहती, इसकी बड़ी बहन बहन की देखें ताकत होती है, बाजू होते हैं, वो जाती हैं एक दूसरे से दुख साझे करती हैं, शेयर करती हैं। लेकिन ये औरत नहीं, ये किसी की भी नहीं थी। ये इतनी अयाश आज़ाद औरत थी कि जब वो वैसे इसके घर जाती थी, सीमा के घर में, तो सीमा कहती थी, मतलब सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, बेरुखी के अंदाज में उससे बात करना, बिहेव करना कि वो यहाँ आए ना। अच्छा, जब ये बाहर जाने लगती, जैसे साहिल समंदर है या वैसे दूसरे इलाकों में, तो फिर अपनी बहन रीमा को फ़ोन करती कि आपने मेरे साथ आना है। वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि बच्चों को वो संभालेगी। तो वो एक गैरतमंद बहन थी, तो उसने कहा, वो कहती थी कि नहीं, मुझे पता है, मैं नहीं, मैं क्यों, मैं जाऊँगी, मैं बदनाम होगी। तो ये वहाँ पे इसने पता नहीं कितने कितने लोगों को उसने वो किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है। जब ये बाहर जाती है तो वहाँ फ़ोन करती है, वो आ जाते हैं, पैसा देते हैं, खाना खिलाते हैं। तो ये बहन इसलिए वहाँ नहीं जाती थी, रीमा। आप लोगों को ये CH बना रही है, समझ रहे हैं ना? CH क्या होता है? CHOOTHIA, वो बना रही है। कहती है कि मैं वहाँ घुट घुट के मर रही थी। इसके आपने ठुमके देखे, इसके आपने नाच गाने देखे, इसका नाचना देखा, तो ये घुट घुट के मर रही थी। जितना पैसा इसके पास यहाँ था, जितनी आज़ादी इसके पास यहाँ थी ना, शायद ही वहाँ पे होगी। वहाँ पे तो सरकार की तरफ से मतलब एक प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि तुमने यहाँ तक जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ताकि लोगों की नज़रों में भी ये रहे कि भाई सरकार ने कुछ नज़रें रखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे ये जब इसका मन करता, कभी किसी दरगाह पे, दरबार पे चली जाती, वहाँ पे बुलाती, एक दरबार पे 1 घंटा रुकती, वहाँ बुलाती कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। फिर उस दरबार पे वहाँ से पैसे लिए, फिर दूसरे दरबार पे किसी को बुला लिया कि तुम यहाँ आ जाओ, वहाँ से पैसे लिए, फिर किसी तीसरे दरबार पे चली जाना। तो ये इस तरह करती थी। और आप कहते हो मजलूम है। मजलूम जो अपने बाप की ना हो सकी दोस्तों, जब वो बाप आखिरी घड़ियां बिता रहे थे बिस्तर पे, तो वो उसको बार बार बुलाए बाप के, उसको बोलो मेरे पास आ जाए, और ये आगे से ड्रामे करे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ख़राब है। फिर इससे बड़ी जालिम औरत इस धरती में कोई हो सकती है? फैसला आप लोगों ने करना है दोस्तों। हम हमेशा हक और सच की बात करते हैं, हम आएँ बाएँ शाएँ नहीं करते। आप लोगों को दिखाते हैं, जब इनकी वीडियोस देखते हैं ना, आप यकीन करें कि खून खौलने लगता है कि यार चलो तुम लोगों ने अयाशियाँ मकारियाँ करनी है, चालाकियाँ करनी है, तो बच्चों को तो मत लाएं। तुम जानबूझ के बच्चों को लेकर आ रहे हैं हमदर्दियाँ बटोरने के लिए ताकि व्यूअरशिप बढ़े। शर्म तुमको नहीं आती? अल्लाह हाफिज़।